दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका जीएस विथ अमित सर यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नेशनल प्रोजेक्ट में, मतलब बाहर मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं इनके बारे में। तो यही आज हमारा आज का टॉपिक होगा। इससे पहले हम लोगों ने वन संपदा के बारे में पढ़ा हुआ है, मेजर्स वन संपदाएं भी पढ़ी हैं, माइनर भी पढ़ी हैं, और फॉरेस्ट के बारे में भी हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। तो पिछले की क्लासेस आप ज़रूर देखते हुए चलें ताकि मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी का आपको बेहतर एक नॉलेज बनता चले। तो चलिए हम लोग आज अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और हमारा टॉपिक है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश, है ना। इन्हें हम राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, राष्ट्रीय उद्यान। अब थोड़ा सा एक माइनर चीज़ समझ लें कि आप लोगों ने सुना होगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि राष्ट्रीय अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो पहले थोड़ा हम इनके बारे में मेजर फ़र्क समझ लें ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो आप इधर लिखे जैसे कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सिर्फ थोड़ा सा हमें माइनर इसका अंतर समझना है कि जो नेशनल पार्क होते हैं उन्हें हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो याद रखना कि नेशनल पार्क को आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन नेशनल पार्क जो बनते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ही कन्वर्ट करके बनाया जाता है। तो एक चीज़ यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बड़ा ओहदा रखता है नेशनल प्रोजेक्ट। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यह जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की जो धारा है कि धारा 35 के तहत नेशनल पार्क बनाए जाते हैं। ये आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये किस धारा के तहत बनाए जाते हैं। तो नेशनल, ये चीज़ याद रखेंगे आप कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 35 के तहत जो है तो हम उन्हें नेशनल पार्क घोषित करते। लेकिन वहीं जो वाइल्ड लाइफ होता है, जो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इन्हें हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 18 के तहत बनाया जाता। तो इन्हें बनाया जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 18 के तहत बनाया जाता है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक। तो सिर्फ आपको अंतर कितना याद रखना है कि धारा जो है, धारा 18 है ना, ये आपको ये धारा 18 याद रखनी है। और इधर की धारा आपको ये धारा आपको याद रखनी है 35। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है इसके तहत। अब और इतने ज़्यादा अभी हम जो है तो यहाँ आपको डिफरेंस बताने नहीं जा रहे हैं। ये चीज़ें इसलिए कि कहीं आपको प्रीग में अगर पूछ लिया कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत किस धारा के अंतर्गत, क्योंकि सवाल अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डेप्थ की तरफ भी जा रहे हैं। जैसा कि अभी हम आगे बढ़ेंगे जब
पहले प्रोजेक्ट की तरफ, पहले नेशनल पार्क की तरफ, तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने शुभंकर को भी पूछा था। तो इस तरह थोड़ी थोड़ी जो है तो एक एक स्टेप हम लोग भी आगे की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे, जबकि इनका डिफरेंस हम मेंस की क्लास में अध्ययन करते हैं, पर यहाँ हमें इतनी याद होनी चाहिए। इनकी जो टोटल संख्या है, इनकी टोटल जो काउंटिंग है तो 11 है। याद रखें कि 1 प्लस प्रस्तावित है तो कहीं कहीं आपको 12 भी मिलेगा, ठीक, 12 भी मिलेंगे, तो आप 12 भी याद रखेंगे, ठीक। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इन्हें हल करेंगे, और इनकी संख्या है 24, ठीक। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ। उससे पहले थोड़ी सी बात और आप जान लें कि जो वन्य जीव बोर्ड होता है, कौन सा? वन्य जीव बोर्ड। यहाँ आप लिखें वन्य जीव बोर्ड। इसके जो अध्यक्ष होंगे राष्ट्रीय, इरेज करके फिर से लिख लेते हैं, दो बोर्ड हैं, एक नेशनल में है और एक राज्य में है। तो जो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड होता है, वन्य जीव बोर्ड, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं, और जो राज्य का होता है राज्य वन्य जीव बोर्ड, इसके अध्यक्ष होते हैं सीएम। इतनी बातें आपको यहाँ याद रखनी है, ठीक है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। और जो वन्य जीव का विषय है, ये वन्य जीव का विषय किसके अंतर्गत रखा गया है? समवर्ती सूची के अंतर्गत। बस इतनी बातें आपको यहाँ याद रखनी है। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं अपने नेशनल प्रोजेक्ट की, नेशनल जो हमारे पार्क्स हैं उन पार्क की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से पार्क हैं। तो आज हम लोग एक चीज़ों को क्या कहते हैं कि समझ लें कि कौन कौन से हैं। तो हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो जानी चाहिए कि अच्छा ये पार्क हैं और इनकी संख्या तो इतनी आपको पता चल गई। तो आज हम उनके नाम लिख लें कि 11 कौन कौन से हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो कुल जो हैं तो उनकी हम आज संख्या लिख लेते हैं। तो पहला लिखेंगे आप कान्हा किसली। कान्हा किसली, यह कान्हा किसली जो राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, यह है मंडला बालाघाट। नंबर सेकंड सबसे बड़ा, नंबर सेकंड आप लिखिए बांधवगढ़। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, यह आपको मिलेगा उमरिया में, है ना। उमरिया वाले क्षेत्रों में ये देखने को आपको मिलेगा। नंबर थर्ड पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा छिंदवाड़ा सिवनी वाले क्षेत्र में, छिंदवाड़ा सिवनी जिले में, ठीक। याद रखें कि इस पेंच राष्ट्रीय उद्यान का एक अन्य नाम भी है, इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं और वह नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से, ठीक। क्या नाम है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। यह उद्यान जो है तो यह महाराष्ट्र तक जाता है। नंबर 4 पन्ना राष्ट्रीय उद्यान।
पन्ना आपको पन्ना जिला है ही, और छतरपुर। ठीक। नंबर 6 में आप लिखें सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, यह आपको मिलेगा नर्मदापुरम। ठीक, जिसे आप होशंगाबाद बोलते हो। यह लिख ले कि पचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसके हिस्से में आता है, धूपगढ़ चोटी भी। इन्हें जब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे तो वहाँ आपको बताएंगे। अगला वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल। ठीक, चिड़ियाघर की तरह इसे विकसित किया गया है। नंबर 8 माधव राष्ट्रीय उद्यान। शिवपुरी। ठीक, याद रखें कि इसी के क्षेत्र में आपको मिलेगा रामसर साइट भी, जिसे सांख सागर बोलते हैं। ठीक है। नंबर 9 फॉसिल। ठीक है, कौन सा? फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, यह जो है तो यह सबसे छोटा है और यह आपको डिंडोरी की तरफ मिलेगा। डिंडोरी क्षेत्र में जो हमारा है वहाँ मिलेगा। ये फॉसिल्स यानी कि अवशेषों को, प्राचीन अवशेषों को डिकोड किया गया है। ठीक है। संजय राष्ट्रीय उद्यान, तो इसे संजय डुबरी। याद रखें कि डुबरी शब्द भी यूज किया जाता है। क्या? डुबरी। ठीक है। तो संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान, तो एक बार इसमें पूछ लिया गया कि जो डुबरी है तो जो संजय राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नेक्स्ट नाम क्या है? तो इसका नेक्स्ट नाम आपसे पूछ लिया गया था एक बार, तो उसी को डुबरी भी बोलते हैं। तो ये आप अपने दिमाग में बिठा के रखें कि डुबरी शब्द भी इसी से आया हुआ है। ठीक, तो डुबरी राष्ट्रीय उद्यान नाम किसका है? संजय का ही। ऐसे ही हमने बताया कि इंदिरा राष्ट्रीय उद्यान किसका नाम है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान का। ठीक है। तो इन बातों को आपको बहुत ज़्यादा माइनर ध्यान रखने हैं। ठीक, नंबरिंग मिस्टेक हो गई, सॉरी। फाइव, 6, 7, 8, 9। ठीक है। संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान, तो यह जो संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान है यह आपको सीधी जिले के आसपास मिलेगा। अब याद रखें कि यह जो स्थान है यह सबसे बड़ा था मध्य प्रदेश का पहले राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ 2000 में, तो इसका कुछ पार्ट जो है तो छत्तीसगढ़ की तरफ चला गया, तब जाके हमारा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उद्यान बन गया। नंबर 10 अगर बात करें तो पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, यह जो है यह श्योपुर में है। कहाँ? श्योपुर। याद रखें कि इसी श्योपुर में ही जो नामीबिया से चीते लाए गए थे, उन चीतों को यहीं रखा गया था। अब एक चीज़ यहाँ आप लिख लें कि एक इस चीता जो लाया गया नामीबिया का, सॉरी,
नामीबिया से चीते लाए गए यहाँ, ठीक है, लाए गए। तो यहाँ से जो नामीबिया से चीते लाए गए तो इनमें शुभंकर यहाँ भी बनाया गया, ठीक। और यह जो शुभंकर बनाया गया, इस शुभंकर का नाम रखा गया चिंटू। क्या रखा गया? शुभंकर जो रखा गया उसका नाम रखा गया चिंटू। ये चीता है, ठीक। तो ये चीज़ आपको याद रखनी कि चिंटू चीता यहाँ का शुभंकर। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम पहले ही बताए कि एक बार पूछा था भोर सिंह किससे संबंधित है, जो शुभंकर है किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया था, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया था। हालांकि उसको भी उधर लिख देंगे। तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। और 11 डायनासोर 11 नंबर में है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, यह धार, ठीक, धार जिले में। तो यहाँ डायनासोर के जीवाश्म पाए गए, रखे हैं या देखे गए हैं। तो यहाँ याद रखना कि डायनासोर के जीवाश्म डायनासोर के जीवाश्म से रिलेटेड है ये, वो यहाँ भी जीवाश्म मिस्टेक है। जीवाश्म है ना। तो ये चीज़ याद रखना है। तो इन चीज़ों को आप हाईलाइट करके रखेंगे कि जीवाश्म कहाँ से डायनासोर का है, तो आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक, धार जिले से। और इस वाले में लिख लें हम यहाँ एक नाम भूर सिंह। क्या है? भूर सिंह। यह जो भूर सिंह है, यह भूर सिंह है क्या? तो 12 सिंघा है। कौन सा? 12 सिंघा, याद रखना है आपको, ठीक। तो इतनी जानकारी आज इस क्लास में आपको मिली। और आप आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग इम्पोर्टेंट जो हमारे ये सभी 11 हैं, इनमें से इम्पोर्टेंट इनके पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, तथा आप अपनी क्वेरीज बताएं और ये बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं। इन सभी पॉइंट्स पर जो है तो ध्यान दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद।